संस्कृति भारती की इस यात्रा का रुख करते हैं एक रूहानी डेस्टिनेशन की ओर, कन्याकुमारी। यहाँ स्थित विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल शिला स्मारक के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रमुख प्रतीक के दर्शन में हमारी गाइड होंगी स्मारक की उपाध्यक्ष सिस्टर निवेदिता भिड़े। ये विवेकानंद शिला स्मारक अस्तित्व में ही इसलिए आ सका क्योंकि पूरे भारत भर संपर्क करते हुए जो सांसद होते हैं एमपीज, उनके सिग्नेचर्स लेते हुए इसकी अनुमति प्राप्त की गई थी। फिर पूरे सारे राज्य सरकार, भारतीय जनता, उन्होंने एक एक रुपया ऐसा देते हुए यह स्मारक साकार हुआ। तो इस 50वीं वर्ष की जो शुरुआत है, यानी ये पूरा वर्ष जो है वो हम पूरे भारत भर में एक संपर्क का कार्य हाथ में लेंगे और उसके तहत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, इन तीनों का संपर्क हमने किया है और अभी सारे राज्यों में राज्यपाल से वगैरह संपर्क करते हुए यह संपर्क योजना पूरे देश भर पूरे वर्ष के लिए चलेगी। फिर उसका समापन जो है वो एक किसी भव्य कार्यक्रम में करेंगे। स्मारक का स्थापत्य शिल्प, उसका शिल्प सौंदर्य, आर्किटेक्चरल ब्यूटी तो है ही, लेकिन उस पूरे शिला स्मारक की कहानी ही बड़ी अद्भुत है। लोग बताते हैं कि वहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। वो पूरे 1 बरस भारत भर में परिव्राजक करके चले। परिव्राजक यानी हाथ में पैसा न लेते हुए, भूख लगी है तो भिक्षा मांगना, नहीं तो फिर भूखे पेट सो जाना। और फिर लोग उनसे बात करते थे। उन्होंने भी अपने देश को बहुत करीब से देखा और उन्होंने देखा कि यह राष्ट्र जो कभी ज्ञान भूमि, स्वर्ण भूमि था, आज अज्ञान और दारिद्र्य में गिरा है। यह देश जहाँ के ऋषि मुनि कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा संदेश देने वाले ऋषि मुनियों की संतान, समुद्र पार करना यानी पाप। तो यह जो अवनति थी वह देखकर वो बड़े व्यथित हुए और कन्याकुमारी आए। फिर उन्होंने भगवती कन्याकुमारी का दर्शन किया और जैसे ही बाहर आए तो समुद्र में स्थित जो शिला थी वो बड़े आकर्षित हुए उसके लिए। तो उन्होंने किसी को पूछा उस शिला का कुछ महत्व है? तो लोगों ने कहा हाँ, यही भगवती कन्याकुमारी ने एक पांव पर तपश्चर्या की थी। तो उन्होंने सोचा मैं भी वहीं जाके ध्यान करूंगा। अभी ये हम कह सकते हैं अपने इतिहास का एक सुनहरा अद्भुत क्षण है, क्योंकि एक सन्यासी ईश्वर दर्शन के लिए या आत्मोन्नति के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान नहीं कर रहा था। तो उस सन्यासी के ध्यान का विषय था कि मेरे देश के पुनरुत्थान के लिए मैं क्या करूं। और उस शिला पर बैठते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, वहाँ के सर्वधर्म परिषद में मैं हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के जो सनातन तत्व है उनको लोगों के सामने रखूंगा। ऐसा एक राष्ट्र पुनरुत्थान की दिशा लेकर स्वामी विवेकानंद उस शिला से उठे 3 दिन 3 रात के बाद 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में उन्होंने वो ध्यान किया था। और इसीलिए जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी पूरे देश भर में, तब लोगों ने सोचा कि यही तो शिला है जहाँ एक अज्ञात सन्यासी विश्व के आचार्य के रूप में रूपांतरित हुए। इसीलिए यहाँ इनके लिए कुछ होना है। चोला, पल्लव, बेलूर मठ, अजंता, येलोरा, इन सब जगह का बहुत सुंदर समन्वय करते हुए इस शिला स्मारक को बनाया है। 2 सितंबर 1970 में शिला स्मारक राष्ट्र के प्रति समर्पित हुआ। तब के जो राष्ट्रपति थे वी गिरी, उन्होंने किया। फिर 72 में 7 जनवरी 1972 में विवेकानंद केंद्र की घोषणा हुई। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये विवेकानंद शिला स्मारक शायद ऐसा एकमेव स्मारक है कि स्मारक पहले आया और संगठन बाद में आया। स्वामी विवेकानंद के दर्शन की प्रासंगिकता। आज के काल में तो उनके विचार और आवश्यक हो जाते हैं, सुसंगत होते हैं। उन्होंने पूरे विश्व को एकात्म भाव से देखा। दूसरा जो वो कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर स्वरूप है, यानी शक्ति स्वरूप है। हमारे अंदर की उस शक्ति का, उस दिव्य शक्ति की अनुभूति करना, उसका प्रगटीकरण करना, ये जीवन का उद्देश्य है। तीसरा जो है और बहुत महत्व का, कि वो कहते हैं कि मनुष्य यानी सिर्फ शरीर मन बुद्धि नहीं है, तो यह विकसित होने वाली आत्मचेतना है। उसका ही विस्तारित स्वरूप परिवार है, उसका और विस्तारित स्वरूप समाज है, राष्ट्र है, पूरी सृष्टि है। इसका मतलब कि
हर किसी के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है। तो स्वामी जी कहते थे कि वही जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि ये दूसरा नहीं है, ये अपना ही विस्तारित स्वरूप है, बाकी तो चलते फिरते मुर्दे हैं, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। दूसरा जो वो कहते हैं कि ईश्वर पूजा, जो दुखी है, गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, उनके लिए काम करना, उनकी सेवा करना, ये ईश्वर की सही पूजा है, प्रार्थना है। यानी वो कहते थे इस विराट की प्रार्थना कीजिए, इस जीवंत ईश्वर की। तो इसीलिए उनके शब्द थे मूर्ख देवो भव, दरिद्र नारायणो भव, सर्व मैन सर्व गॉड, जो उनका संदेश था। शिला दर्शन। विवेकानंद शिला स्मारक के उपाध्यक्ष सिस्टर निवेदिता भिड़े को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।